दोस्तों, इसी स्थान पर बाणों की सैया पर सुला दिए गए थे भीष्म पितामह। गंगापुत्र भीष्म का यह चित्र आप देख रहे हैं। यह बाणों का प्रदर्शन किया गया है। हाथ को छेद करके एक बाण ऐसे आ गया है, यहाँ से भी इनकी भुजाओं को छेद दिया है। इनके पैरों से लेकर के और मुंह तक बाण लग गए हैं। इसे आप देख रहे हैं। यह है शांतनु पुत्र भीष्म, गंगापुत्र भीष्म। अब महाभारत में एक ऐसे पात्र का नाम आता है जो सबसे धनुर्धर, सबसे बलशाली, सबसे पौरुषवान, सबसे बुद्धिमान और क्रियाशील थे। सभी से बड़े भी थे। यह भीष्म पितामह ने महाभारत को रोकने में इन्हें भी असफलता प्राप्त हुई, जैसे सभी असफल हुए थे बीच बचाव करने वाले। महाभारत का युद्ध हुआ। हम हैं इस समय कुरुक्षेत्र में। आप इस समय देख रहे हैं या जो है पंचायत भवन, गांव नरकातारी, कुरुक्षेत्र नरकातारी, इस गांव का नाम है, ग्राम पंचायत है। और कुरुक्षेत्र शहर से यह लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। एक बार फिर से हम भीष्म पितामह को दिखा रहे हैं। यह बाणों की सैया पर है। कहा जाता है जब अर्जुन ने इस तरह से इनको बेध दिया चारों तरफ से और मृत्यु सैया पर हो गए, फिर इन्हें पानी की जरूरत पड़ी, प्यास लगी थी जोरों से। दुर्योधन ने सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी पानी ले आओ। आप इधर एक प्रतिमा देख रहे हैं, यह टंकार है, यह टंकार है, यह धनुष दिखाया गया है। और ये अर्जुन है, अर्जुन पार्थ, जिनका नाम पार्थ भी है। तो अर्जुन इनके पास खड़े हैं और मृत्यु शैया पर पड़े हुए गंगापुत्र भीष्म। भीष्म ने कहा, हमें पानी पिलाओ। दुर्योधन की सेनाओं ने पानी लाना शुरू किया। दुर्योधन ने सिपाहियों से कहा, पानी लाओ। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, हम इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। हम पानी उन्हीं के हाथ का पिएंगे जिसने मुझे मृत्यु शैया पर, यानी बाणों की शैया पर सुला दिया है। अब अर्जुन के सामने पानी की बात आई। अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तीर चलाया। तीर चलने के साथ ही एक बाण गंगा प्रस्फुटित हो गई, जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ की सरकार, कोई यहाँ देखने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, बस ऐसे ही है। इसमें आप देख रहे हैं कचरा भी है, या बाण गंगा है जिसमें स्नान भी करते हैं। इस पानी को लोग सिर माथे लगाते हैं। और यहाँ देखिए नीचे भी ऐसा स्थान बनाया गया है जहाँ चढ़ने लायक नहीं है। यह कंकड़ पत्थर लगा करके ऐसे बनाया गया है। हम और नीचे उतर करके एक बार भीष्म पितामह का दर्शन कराते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। बताते चलें दोस्तों, जब अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाया और बाण उनका छूटा, उसी के साथ फवारा निकला तेजी से, बाण गंगा प्रस्फुटित हो गई। यही वह बाण गंगा है, यद्यपि वह सब स्वरूप नहीं रहा और इसे प्राकृतिक रूप इसका कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। एक छोटा सा कुंड जैसा है जो काफ़ी गंदा है, पानी इसका मटमैला है, जहरीला है। सरकारों ने इसे बनाया तो, लेकिन पानी निकालने और पानी डालने का कहीं कोई स्थान दिख नहीं रहा है। सब मार्केटिंग, जहाँ जाएंगे वहाँ मार्केटिंग, खेल हो रहा है, खेला चालू हुआ है। देखिए आप स्वयं यहाँ से देख रहे हैं, इसमें अच्छी अच्छी मछलियाँ होती, मछलियों को लोग चारा खिलाते, चारों तरफ से जालियाँ होती, या फिर यहाँ देख रेख करने वाला कोई होता जिससे लगता कि यह संरक्षित है और इसमें कहीं कोई गंदगी नहीं फेंकी जा रही है। लोग भी गंदे हैं, हमारे जैसे लोग भी आते हैं तो गंदगी पैदा करते हैं। आप इसमें कूड़ा करकट देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने इस जल को पिया, पी करके तृप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे पितामह, आपकी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि आप तो इच्छा मृत्यु वाले हैं, कैसे आपका कब अंत होगा? उन्होंने बताया, श्रीखंडी को आगे करो। शिखंडी जिसे कहते हैं, श्रीखंडी। हम कुछ और स्थान दिखाते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं और यहाँ से एक बार फिर से आप इसका अवलोकन करेंगे। एक अशोक का वृक्ष है, एक बट वृक्ष है, यहाँ लाइट लगी हुई है, यहाँ भी एक बट वृक्ष है और एक पीपल का भी वृक्ष है। यहाँ भद्रकाली की एक प्रतिमा है जिसे हम दिखाएंगे आपको। तो पितामह ने कहा कि हमारी मृत्यु तभी होगी जब श्रीखंडी को हमारे आगे किया जाएगा। श्रीखंडी यानी जो नर थे न नारी थे, और हम
भगवान राम ने भी कहा था ताड़का पर बाण चलाने से इनकार कर दिया था। कहा था राधे श्याम रामायण में है, नारी पर बाण रघुनाथ का न छूटेगा। हम स्त्रियों पर बाण नहीं चलाते। ऐसे में देखिए हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं, इसे भी आप देख रहे हैं। यह सीढ़ियों को पार करते हुए हम ऊपर पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा श्रीखंडी को आगे करके और सभी धनुर्धर, एक नहीं जितने पांडव की सेना में है सभी मिलकर के बाण चलाएंगे तभी हमारी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म ने बताया था। इधर कुछ देखिए संस्कृत में लिखा गया है। भीष्म के कुछ उपदेश हमें काफ़ी अच्छे लगे हैं, जिसके एक का मैं भावार्थ आपको बता रहा हूँ। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा अपने पिता के संरक्षण में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता, राजा को भी ऐसा ही होना चाहिए। राजा को ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रजा किसी भी प्रकार की चिंता न करे कि हमारे राजा तो हैं। देखिए इनकी कुछ शिक्षा है। ये शांति पर्व 56/40। जैसे बसंत ऋतु का तेजस्वी सूर्य न तो अधिक ठंडक पहुंचाता है और न कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजा को भी न तो बहुत कोमल होना चाहिए और न अधिक कठोर ही। आप अपने अपने राजा को देख लीजिए। राजा कौन है? राजा तो ये लोग नहीं है, लेकिन यह है कि राजा मान ही लिया जाए। आइए दोस्तों, एक इस स्थान को आप चारों तरफ से देख लीजिए। यद्यपि खाली खाली है और कहीं कोई दिख नहीं रहा है, पर्यटक भी नहीं है, और यह स्थान यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत आपको दिखेगा। यह बाण गंगा तीर्थ है। भीष्म कुंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। महाभारत कालीन बाण गंगा तीर्थ, गद्दी वैष्णव रामानंदचार्य भीष्म पितामह बाण सया इस स्थान का है। एक यहाँ मंदिर भी है और यहाँ एक बहुत लंबी प्रतिमा है हनुमान जी की। महावीर बिनवो हनुमाना। देखिए यह है प्रतिमा, यहाँ से आप देखिए काफ़ी ऊंची प्रतिमा है। यहाँ कुछ प्रसाद भी चढ़ाया गया है और कोई बाबा है नहीं, क्या किया जाए। अब प्रसाद तो प्रसाद। और हनुमान जी ने कहा था ना, फल खायऊँ लागियति भूखा। फल इसलिए खाया कि भूख लगी थी, और कपि स्वभाव में तोड़ों रोखा, इसलिए मैंने तोड़ फोड़ किया, मतलब वृक्षों को, कि यह मेरे जाति का स्वभाव है। फिर कहा, रावण ने कहा मारा क्यों? चलो फल खाया, भूख लगी थी, तोड़ा ओड़ा उजाड़ दिया इसलिए कि ये तुम्हारे जाति का स्वभाव है। फिर मारा क्यों अक्षय कुमार को? कहा हमने ऐसे नहीं मारा, हे दशानन, हमने ऐसे नहीं मारा। जिन मोहि मारा तिन में मारा, मैंने उसी को मारा जिसने मुझे मारा। तापर बाध्यो तने तुम्हारा। तो फल खाएहूँ लागियति भूखा। बजरंगबली की जय, क्षमा करिएगा, कोई है नहीं और कोई बाबा रहते तो प्रसाद देते। तो यह तिल का है। हे हनुमान जी, बिना अनुमति के लिए आऊँ, इसलिए क्षमा करिएगा। दो अपने सम्मानित छायाकार को दे देता हूँ, इनको भी दिखा देता हूँ। भैया बताइए अपना नाम वाम बताइए। नमस्कार, शुभम तिवारी नाम है, बी न्यूज़ चैनल से। और आप सभी दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसा पावन स्थल जहाँ पे महाराज भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने राज्य की रक्षा करते हुए उन्होंने जो है एक अपना जो कर्तव्य था उसका पालन किया था। और ऐसे स्थान पर हम लोग मौजूद हैं और आपको सर ने भी दिखाया कि किस तरह से महाराज भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, जो कि उन्होंने अपने पिता को दिया था, और जिस वजह से उनको एक वरदान भी मिला था। और वो वरदान था कि इच्छा मृत्यु का,
कि उनको जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे महाबली थे, ऐसे पराक्रमी थे। उन्होंने परशुराम भगवान परशुराम को उन्होंने चैलेंज कर दिया था। युद्ध हुआ था, हालांकि देवताओं ने इस युद्ध को रोका क्योंकि पता था कि दो महाबली भिड़े हैं और दोनों महाबली हार मानने वाले नहीं है। ना महाराज परशुराम ने कभी हार माना है, ना ही भीष्म पितामह जी ने हार माना था। चैनल भी आपका है? चैनल है बी न्यूज़, और उस पर जो है इसी तरह से देश दुनिया की तमाम खबरें और देश दुनिया के तमाम उन मुद्दों को हम लोग उठाते हैं और दिखाते हैं। पुरानी संस्कृतियों को, सभ्यताओं को दिखाते हैं, पुराने स्थलों को भी दिखाते हैं। और सर के माध्यम से सर के चैनल के लिए भी कहना चाहेंगे, सर का मिलियन पूरा होने वाला है और आप लोग इतना प्यार दीजिए सर को कि शायद सर उतना सोचे ना हो, अपनी कल्पनाओं में उतना ना किए हों। आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए। बाकी आप लोग परिचित हैं सर से, बहुत अच्छे से परिचित हैं, बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है। भीष्म इस परम पद को प्राप्त कैसे हुए, मतलब यह दुर्गत कैसे हुई? उन्होंने पाप का अन्न खाया था। भैया हम लोग भी तिल का लड्डू खाए हैं, लेकिन हे हनुमान जी क्षमा करिएगा, आपके अनुमति से ही लिया गया है। यहाँ कोई बाबा है नहीं और रखा गया था तो ठीक है। फल खाए लागी अति भूखा, कुछ भूख लगी थी इसलिए खा लिया। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। यह है नरका तारी कुरुक्षेत्र, भीष्म कुंड है जहां हम दिखा रहे हैं। यहीं भीष्म बाण शैया पर लेटे थे और यहीं उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।